तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 1.2 और यहाँ से एक से स्टार्ट करेंगे। एक नंबर में क्या करा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दें। ठीक है, तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी अपरिमेय संख्या जितना, पहले वास्तविक संख्या क्या होता है? ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? इसको अगर एक पैक करें बोरा में, ठीक है, तो इसमें परिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिक्स रहता है वास्तविक संख्या। तो कह रहा है कि जितना अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या होती है। तो बात सही है, तो जितना अपरिमेय संख्या होगा वो सारा का सारा क्या है? एक वास्तविक संख्या होगा। फिर से पढ़ते, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात सही कह रहा है। ठीक है, कहे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में दोनों आता है, परिमेय अपरिमेय दोनों। तो ये बात क्या है? सत्य है। एक नंबर का क्या हो जाएगा? एक नंबर का सत्य बात है। क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। अब संख्या रेखा ये है, ठीक है, ये क्या है? संख्या रेखा। तो 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3, ये छठा सबसे बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं उसको देखते हैं। तो m बराबर क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर जितना भी है वो सारा का सारा रूट m के रूप का हो गया। अब देखो ये कैसा बात बोल दिया। अब सारा का सारा कैसे हो जाएगा? मान लो कि m का मान 1 रखेंगे तो रूट 1 तो बाहर निकल जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या निकलेगा? 2 न निकलेगा, सॉरी रूट 2 में ना आ जाएगा। तो रूट में रहा कि नहीं, कोई बाहर निकलेगा, कोई बाहर से क्या हो जाएगा? अंदर, अंदर से बाहर चल जाएगा। जैसे मान के चलो ये तो रूट 1 नहीं 1 निकलेगा, ये रूट 2 हो जाएगा, फिर ये रूट 3 हो जाएगा, फिर 4 का क्या निकलेगा? 2 निकल जाए। ये तो गड़बड़ है ना। ये सब रंग के निकल रहा है, कोई अंदर में रूट के अंदर रह रहा है, कोई रूट से बाहर हो रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, सब रूट के अंदर ही रहेगा। ये कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ये 2 नंबर का जो है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। यानी ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि संख्या रेखा पर यहाँ पे रूट से बाहर भी निकल रहा है, क्योंकि रूट 4 क्या है? ये बाहर निकल जाएगा, यही कारण है। ठीक है, यही क्या है? कारण यहाँ पे लिखना है। रूट 4 बाहर निकल गया 2। समझ में आया कि ना? और तीसरा क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे समझना क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जितना वास्तविक संख्या है, अभी तुरंत उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको अब एक भरते हैं तो क्या होगा? परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या क्या है? कह रहा है कि जितना वास्तविक संख्या है वो सारा का सारा एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या बोल रहा है। जितना वास्तविक, ये तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी मिला रहता है, अपरिमेय दोनों मिला रहता है। अब कैसे इसमें बोल रहा है कि सब खाली अपरिमेय ही होगा? ये कहीं हो सकता है? ये बकलोल है, ये गलती बोल रहा है। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा। देखो, तो सभ्य थोड़ा होगा। जैसे मान के चलो रूट 3 ये अपरिमेय है, 2 क्या है? ये क्या है? परिमेय है। और दोनों ये तो क्या है? वास्तविक संख्या है ना। लेकिन ये कह रहा है कि जितना वास्तविक सब अपरिमेय होगा। क्या है? क्या समझ कर रखा है? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य है। असत्य है। कारण क्या हो गया? कारण क्या लिखना है? कारण लिखना है कि परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या भी होती है, होती है। ठीक है, ये भी होती है। सिंपल सी बात है।
ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी कह रहा है कि जितना मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है उस सब क्या अपरिमेय, वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं होता है तो एक संख्या के वर्गमूल का क्या करना है, उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, जो क्या है, परिमेय संख्या है। अब समझते ध्यान से। तो यहाँ कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या कहते हैं, तो जोड़, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जोड़ वाला का बात कर रहा है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो 2 का, ठीक है, 2 का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल मतलब रूट लगाए, तो ये क्या निकला, अपरिमेय निकला। क्या निकला, अपरिमेय निकला। ठीक है, अच्छी बात है। 3 का करेंगे तो ये भी अपरिमेय निकलेगा। 4 का करेंगे तब क्या निकलेगा, ये तब क्या निकलेगा, परिमेय निकलेगा। क्या निकलेगा, परिमेय निकलेगा। इसका मतलब यही उदाहरण है, क्या चीज, 4 का वर्गमूल, यहाँ पे लिखेंगे 4 का वर्गमूल क्या निकलता है, का वर्गमूल परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। सिर्फ 4 ही क्यों, 4 ही क्यों, ढेर ही है यहाँ पे। जैसे मान के चलिए 16 है, 25 है, और कितना है, 36 है। इस सब का वर्गमूल कीजिए, हमेशा क्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगा। समझ में आया कि ना है, जरूरी नहीं कि वो परिमेय ही निकले। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 नंबर भी खत्म हो गया। ज्यादा इस सब में है कुछ नहीं, बस समझाना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देना है। तो ये इस तरह से इस साइड का क्या हो गया, उदाहरण आंसर हो गया। ठीक है, अगला है 3 नंबर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। आप कैसे दर्शा सकते हैं। अच्छा, संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण, ठीक है, और ये लंब, और ये क्या होता है, आधार। इसको याद रखना जरूरी है। अगर मान के चलो ये, अगर इसको √5 पुराना है, इसका सूत्र भी होता है कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर मान के चलिए कर्ण √5 पुराना है तो ऐसे होना पड़ेगा। मान लो इसका 2 कर देते हैं, इसका 1 कर देते हैं। अब सूत्र पर बैठाएंगे तो कर्ण कितना निकलेगा, तो लंब का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, करो तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 + 1 यानी बराबर √5। निकला कि नहीं निकला। इसका मतलब है कि संख्या रेखा पर हाईएस्ट दूरी जो हमको लेके चलना है, 2 लेके चलना है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से हमको हाईएस्ट दूरी कितना, 2, यानी कि एक भुजा तो जरूर 2 होगा, और एक भुजा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तब जाके तीसरा भुजा क्या निकलेगा, √5 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इंची से नापना है 2 सेमी तक। ठीक है, आराम से 2 सेमी नाप लेना है। उसके बाद ये 2 सेमी के ऊपर में 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक खींचना है। ठीक है, 90 डिग्री का खींचना है रमभज भैया, 90 डिग्री का क्या करना है, खींचना है। और ये कितना सेमी खींचना, 1। काहे कि यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 2 तो खींचा गया। जैसे यहाँ पे 2 खींचा गया था तो ये बोला 1 बचा, तो यहाँ से यहाँ 2 खींचा गया तो यहाँ कितना खींचना पड़ेगा, 1। और यहाँ से कितना, हाँ याद रहे, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ से इस बिंदु को क्या करना है, इसे मिला देना है। ठीक है, और मिला देने के बाद अब देखिए ये टोटल दूरी कितना निकला, 2, और इधर का दूरी कितना, 1। वही 2 और 1 दोनों का जब सूत्र पर बैठाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, √5 बन जाएगा। लेकिन ये कह रहा है संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस पे, संख्या रेखा पर। तो ये तो ऐसे दर्शा गया, लेकिन संख्या रेखा दर्शाना है तो यहाँ से इस दूरी को नापते हुए ऐसे करके चाप को यहाँ से ऐसे करके कट करना है। तो कट करेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे करके आएगा, तो यहाँ कट आएगा, तो यही निकलेगा कितना, 5। क्या निकलेगा, √5 निकलेगा। ठीक है ना। फिर से समझिए करना क्या है, संख्या रेखा खींचे, 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। यहाँ से 2 सेमी लेना। अच्छा,
आप 1 सेमी भी ले सकते हैं, लेकिन 2 सेमी लेते हैं तो फिगर आसान होता है। 1 सेमी, सॉरी 2 सेमी यहाँ पे लिए, कितना सेमी, 2 सेमी, और 2 सेमी पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, कितना डिग्री का, 90 डिग्री, और इसका जो दूरी रखे 21 सेमी रखे, कितना सेमी, 1 सेमी, और ये कोना यहाँ पर क्या किए, इंची से मिला दिए, और बाद में चाप की सहायता से कोना पर रख के ऐसे कट किए, और ये कट इस तरह से निकला यहाँ पे, और यहाँ निकला क्या चीज, √5। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के पास, यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली अध्याय नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।